वन्दे तु सौवसीदे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पते कोचामि समयपावड विनमो सुध केवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। अष्टांगिक महापर्व चल रहा है, प्रसन्न और मुदित होने का अवसर है। वैसे तो ये सिर्फ 8 ही दिन प्रसन्न होने का अवसर नहीं, हम जैसे सभी मुमुक्षु जीव सदा काल प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जिसे अपने चैतन्य लक्षण वाले आत्म तत्व की खबर पड़ गई है, भले उसकी चर्चा सुनी, भले उसके ऊपर विचार किया है, अभी भले अनुभूति में नहीं भी आया हो, बट ये चर्चा सुन के ही अंदर से ऐसी आवाज आती है कि आचार्य थे जो कह रहे कि मैं एकमात्र चैतन्य लक्षण वाला आत्म तत्व हूँ और इसी को भोग सकता हूँ, इसी को ग्रहण कर सकता हूँ। इतनी चर्चा भर सुनने से, इसी से मुझे सब कुछ मिल जाता है। इतनी चर्चा भर सुनने से, पढ़ने से, विचार करने से, मंथन करने से भी ये प्रसन्न रहते हैं। लगेगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा अनुभूति होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना काल चला गया, थोड़ा चला जाएगा, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसी भी स्वभाव से तो अनादि अनंती है। पर्याय में नहीं हो रहा है, उसका अनुभव हो जाएगा। पिछली पर्याय में नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा, अभी नहीं तो अगली हो जाएगा, बट होगा तो सही, ये बात नक्की। और दूसरी चीज है कि प्रसन्नता का कारण एक ही है, स्वावलंबन की बात, अविनाशी पने की बात है, अखंडता की बात है। और ये क्या कह रहे हैं, ये आवली जो है, ये कतार जो है, ये पंक्ति जो है, अनंत काल तक ऐसी चलती रहे और बाकी सब क्रियाएं मुझे कुछ भी करनी होगी, मैं करता रहूंगा, बट श्रद्धा से मैं मानूंगा नहीं कि ये करनी होगी। करने योग्य है कि अभी मैं 5 इंद्रिय के विषयों को भी ग्रहण करूंगा, अभी मैं भूमिका अनुसार आजीविका, घर गृहस्थी सब करूंगा, अभी होगा, छूटने का भी भाव चलेगा अंदर से, पर श्रद्धा में अडिगता रहेगी कि एक ही वस्तु से मेरा काम होगा, एक ही वित्तीय वस्तु। कल भी मैं शाम को कह रहा था, कुंद आचार्य देव की प्रवचन सार की गाथा की टीका के ऊपर 178वीं गाथा के आसपास देख लेनी चाहिए। वहां पे अमृतचंद्र देव ने टीका की दूसरी लाइन में क्लियर लिखा है, आत्मा का एक ही ध्रुव है, दूसरा कोई ध्रुव नहीं, बाकी सब पर्याय। ध्रुव एक ही और एक कोई भोग सकते, एक ही स्थायी वस्तु, स्पष्ट रूप से लिखा है। वाह, देख लेना चाहिए। वहां से हमने श्लोकार्थ का चर्चा कर ली थी, 691 नंबर पेज के ऊपर भावार्थ में देखिए वो क्या कह रहे, ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी। देखो सदाशुदास जी भी इन्हीं के शिष्य थे, जयचंद जी साहब के। जयचंद जी साहब भी भावना की बात कर रहे, सदाशुदास जी ने 200 पन्नों का रत्नखंडन जी श्रावकाचार में भावना अधिकारी लिख दी। इतनी भावना उनकी मतलब विशेष चल रही थी अंतर में। तो क्या करे, ऐसी भावना करने वाला, कैसी भावना करने वाला, समस्त कर्म फल के त्याग की भावना करने वाला, समस्त कर्म के त्याग की भावना करने वाला, भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के और कर्म फल के, कुछ भी नहीं, ये सब छूट गया और एकमात्र चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को ग्रहण करने की, भोगने की भावना करने वाला ज्ञानी। इसे अज्ञानी नहीं समझना। सामान्य जगत, लौकिक जगत क्या समझेगा इसे, अज्ञानी, कुछ करता नहीं, बैठा रहता। मुनिराज क्या है, पीछे कमंडली लेके वो प्रथम युग में घटना आती ना, भर जवानी में ये सब करने की क्या जरूरत है, भोगो इंद्रिय के विषयों को। राजा कहता है उनको, फिर उनको कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, हम भी भोग रहे, कला आनी चाहिए, बिना उसके भी भोग रहे। तो ज्ञानी की परिभाषा क्या, कि कौन सी भावना करता है, पर द्रव्य के त्याग की भावना करता है। पर द्रव्य का त्याग और ग्रहण तो ऐसे होता ही नहीं,
पर द्रव्य के संदर्भ में मेरे होने वाले जो भाव है, राग द्वेष मोह आदि के भाव, उनके त्याग करने की भावना कर रहे हैं, उनके कर्म फल आदि, उनके निमित्त से मैं जो सुखी दुखी का वेदन कर रहा हूँ, मैं आत्मा के अनाकुल सुख को छोड़ के पर द्रव्य के आश्रय से जो कर रहा हूँ, पूरी पराधीनता, ये पूरा समय ग्रंथ को, जिनवानी को, पूरी 12 अंग वाली पराधीनता छोड़ने की बात और स्वाधीनता की बात, और कुछ भी नहीं। स्वाधीन, और ऐसा नहीं कि स्वाधीनता सिर्फ मेरे लिए, स्वाधीनता कण कण की। क्या कह रहे भावार्थ में जयचंद जी साहब? ऐसी भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है, पूरा तृप्त हो गया, लबालब सेटिस्फाइड हो गया, अभी असंतोष कुछ भी नहीं, संतोष आ गया। क्यों तृप्ति हो गई? क्यों तृप्ति हो गई? वस्तु ऐसी जिसे भोगने की भावना कर रहा है, वो वस्तु कोई ऐसी तैसी नहीं। जितने भी मनुष्य है उससे 3 गुना या 7 गुना सर्वार्थ सिद्धि वाले इसी की भावना करते, इसी की चर्चा करते, इसी में तृप्त होते, रात दिन नहीं करते और कुछ नहीं करते। वहां तो रात दिन होता नहीं है, कहने की बात ही कह रहा हूं। 36 सागरों तक इसी में तृप्त होते, इसी और पता ही नहीं चलता 33 सागर कैसे चले। उनका कोई दूसरा नहीं, छल कपट नहीं चलती, मान काट नहीं चलती है, युद्ध नहीं चलता है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। यहाँ तो भी 16 स्वर्ग तक तो इंद्र को कुछ ना कुछ काम लगा पड़ा हुआ है। राजसभा आदि में जाके बैठो, सब फिर सामान्य त्रायत्री जो भी चलते रहते इनके कुछ ना कुछ, वहां कुछ भी नहीं, क्या करते और पता ही नहीं चलता 33 सागर को कैसे चलेगा। इसमें सेटिस्फाइड। 1 कोटि पूर्व मुनिराज, 1 कोटि पूर्व की आयु है, 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, भाव लेगी मुनिराज है, शपथ शरीर नहीं चढ़ पाए। क्या कर रहे 1 कोटि पूर्व तक? क्या कर रहे? तृप्त हो रहे, और कोई तृप्त होने जैसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे निवृत्त हो गए सभी कार्य से, भावना तो यही चलेगी। ऐसे तो बाहर की जो हमारी अभी क्रियाएं हो रही है सभी तो बंद नहीं होगी। जितना हमारा सामर्थ्य हो तो घटा देंगे आप, और जितना अभी नहीं सामर्थ्य उसको चलने देंगे, बट अंदर भी बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ये सब कार्य करने योग्य। तो ये भावना करने वाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानो भावना करता हुआ, भावना करते करते साक्षात केवली हो गया, ऐसा अनुभव। इससे वह अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है। उसे इतना भा गया है, इतना अच्छा लग गया है कि अभी अनंत काल तक बाहर आने की आवश्यकता नहीं। पंक्ति रूप में कतार रूप समझने की, और ये कोई मनगढ़ंत किसी की बातें नहीं, स्वरूप ही ऐसे। वहां जैसे लोग लगते अनंत काल तक छोड़ने की इच्छा नहीं होती। यहाँ तो भी देखना, बहुत से जो धनवान व्यक्ति बहुत पैसा कमाए, 10, 20, 30 साल बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाए, फिर एक फेज ऐसा आता है, अभी ऐसा लगता है बस हो गया, पैसा कमाते नहीं, अभी छोड़ देते, बच्चे करेंगे तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, जैसा होगा वैसा। एक समय ऐसा आ जाता है, उससे अभी मजा नहीं आता, उनको दूसरा कुछ दिमाग में फिर चलता है, फिर वहां से कुछ दूसरा चलता है, वो बात अलग है, बट वो परमानेंट नहीं कर सकते। और ये क्या है, ये अनंत काल तक कर सकते। क्यों? ये स्वभाव है, ये अपना है, ये कोई पराया नहीं है। तो या कह रहे इससे वो अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है। कैसा? शुद्ध उपयोग में। इसलिए वो केली करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? स्वभाव में केली करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा कैसे करते हो? कैसे करते हो? कभी विचार किया? करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या करते हो? क्रीड़ा करते हो। जैसे ये देवांगनाएं आदि क्रीड़ा करने के लिए दिव्य देव ऐसा कुछ आता है, तो देव क्या क्रीड़ा करते हैं? जिनको क्रीड़ा आदि के भाव होते, जाते हो कहीं जाते होंगे, जैसे उनकी योग्यता वैसे भाव आते होंगे। अब ये तो अपने अंदर ही क्रीड़ा कैसे कर रहे? पर्याय किसके साथ क्रीड़ा कर रही? द्रव्य कहाँ क्रीड़ा कर रहा? दृष्टि का द्रव्य।
विचार करना, जितना सोचे खुलता जाए। क्या कह रहे? वो अनंत काल तक ऐसा ही रहना चाहता है और यह योग्य ही लगा दिया, मतलब समय के कारण, क्योंकि और कुछ भी करने योग्य नहीं है। यही करने योग्य है और कुछ भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसी भावना से केवली हुआ जाता है। अन्य कोई भी भावना से केवली हुआ नहीं जाता। इसलिए अपने ना भावना स्वाध्याय चतुर्थ भावना यही तो कर रहे हैं हम। मोक्ष की भावना करेंगे, सम्यक दर्शन की भावना करेंगे, तीर्थंकर होने की भावना नहीं करें, आवश्यकता नहीं। 16 करण भावना कभी भाने की बात हो, चर्चा करनी, वो बात अलग है, इसके भाव। बाकी हमें तीर्थंकर बनने चक्कर का, उलझन का, हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए, तो उससे कुछ अड़ा नहीं। ये एक चीज से सब काम होने वाला है। तो यही कहते हैं केवल ज्ञान उत्पन्न करने का परमार्थ उपाय यही है। यहां भी ही लगा दिया हो और दूसरा कोई नहीं। भावना करो, धन आदि कमाने की भावना का त्याग करो, करोड़पति अब्दाधीश होने की भावना का त्याग करो, 5 इंद्रिय विषय के भोग भोगने की भावना का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो और ये भावना करो। बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है। बाहर में जो व्यवहार चारित्र कहते हैं, व्यवहार चारित्र मतलब पूरा सब 28 मूलगुण ले लो, 11 प्रतिमाएं ले लो, 4 गुणस्थान की न्याय नीति सदाचार ले लो, सब ये व्यवहार चारित्र इसीलिए। रात्रि भोजन त्याग क्यों करना? इसलिए करना। आलू प्याज क्यों नहीं खाना? इसलिए करना। पानी छान के क्यों पीना? इसलिए करना। 8 मूलगुण क्यों पालना? इसलिए करना। व्यवहार चारित्र, चारित्र मतलब एक बाहर जो दिखता है वो व्यवहार की बात कर रहे हैं, और अंदर जो दिखता है वो तो निश्चय चारित्र की तो बात ही नहीं है। व्यवहार चारित्र इसका साधन रूप क्यों है? क्योंकि वह मर्यादा में रखता है। रात्रि भोजन त्याग कर दिया मतलब अभी रात को 7 बजे या 6:30 बजे जितनी भी दिनास्त होगा, दूसरे दिन सुबह तक उसकी उलझन बंद, और वो एक एक्टिविटी बंद तो 50 एक्टिविटी बंद हो गई। क्यों? रात्रि भोजन करने का भाव रहेगा तो चौका चलेगा, फिर माता बहनें व्यस्त होगी, फिर बर्तन ये वो सब 50 चक्कर चलते हैं, सब बंद। तो फ्री हो गया, तो फ्री होके करोगे क्या? तो इसको समय मिलेगा आत्म तत्व को भोगने का, आत्म तत्व को जानने का, आत्म तत्व का श्रद्धान करने का समय मिलेगा। लॉजिक है उसके लिए। और आप 24 घंटे खाते रहोगे तो वही में विकल्प रहता रहेगा, तो आपको फ्री टाइम नहीं मिलेगा। दुकान 24 घंटे खुली है तो टाइम नहीं मिले। हम क्यों संडे को छुट्टी लेते, यहाँ पे वेडनेसडे को छुट्टी, बुधवार को? क्या कारण है? कभी इससे ब्रेक लेके कोई दूसरा भी तो करे, कुछ करे। तो ऐसे ये खाने पीने से छुट्टी लेके उतने काल तक अवसर मिला जाए। अष्टमी चतुर्दशी को एक बार भोजन क्यों करना? अष्टादशी में हो सके उतना तब क्यों करना? ताकि उन एक्टिविटी को क्लोज करके इसके लिए समय ज्यादा दे। सामान्यतः समय मिलता नहीं है, इसे दिया है। लॉजिक वही और कुछ भी नहीं। ये व्यवहार चारित्र उसका साधन है। वो साध्य क्या है? आत्म तत्व को भोगना, आत्म तत्व को। व्यवहार साधन में दान भी आ जाएगा, व्रत भी आ जाएगा, शील भी आ जाएगा, तप भी आ जाएगा, पूजा भी आ जाएगी, प्रभावना भी आ जाएगी, तीर्थ यात्रा भी आ जाएगी। ले लो आप, जिसको लेना है ले लो। जितने भी शुभ अनुष्ठान है सब आ जाए। अगर ये मेन लक्ष्य रहा तो ये व्यवहार चारित्र के साधन कहे जाएंगे, और ये मेन लक्ष्य नहीं है तो ये पुण्यबंध का कारण होगा। वो अगले लाइन में कहने वाला। तो अभी पुण्य अनुष्ठान छोड़ना नहीं, बट पुण्य अनुष्ठान से मेरा मोक्ष होगा, मेरा यह परमार्थ कल्याण होगा, ऐसा मानना छोड़ना। क्या मानना छोड़ना है? इससे मेरा काम नहीं होने का, काम तो एक से ही होगा, ऐसा श्रद्धा में होना चाहिए। फिर भले पुण्य अनुष्ठान पाप से बचने के लिए किए जाए तो अच्छी बात। पुण्य अनुष्ठान करने की जैसी भाव होते हैं ना, तीव्र कषाय से जीव बंध कषाय में 100% आता, और उसका उपयोग मर्यादा में आता। मैंने बहुत बार कहा, हम हर चीज जब शोधने लगते हैं, भोजन को शोध रहे हैं
या रसोई आदि बनाते वक्त शोध रहे, व्यापार आदि करते वक्त कुछ जीव हिंसा तो नहीं हो रहे। जैसे ही शोधने का काम चालू होता है तो उपयोग यहाँ वहाँ भटकना करते हुए वो शोधने पे लग जाता है। तो शोधने पे आता है मर्यादा में आता है, और मर्यादा में आना महत्वपूर्ण है 144वीं गाथा की टीका अमृतचंद्र देव जी समय सार जी का, उपयोग को मर्यादा में ला। तो ये बहुत अच्छा, ये प्रैक्टिस 24 घंटे चलना चाहिए, और उससे वो उपयोग में उस परिणति में स्थिरता आती जाती है। और जैसी जैसी स्थिरता आती जाती है वैसे वैसे गंभीर, क्योंकि स्वभाव गंभीर है, स्वभाव स्थिर है, स्वभाव ध्रुव है, स्वभाव अचल है, और उस अचल को अस्थिर पर्याय को पकड़ना। पर्याय क्यों अस्थिर है? एक समय पर्याय क्यों अस्थिर है? विनाशी। ग्रहण करने वाला जिसको करना है वो गजब है, और इसको भी उसकी पात्रता खड़ी करनी पड़ेगी ना, तो ये पात्रता खड़ी करती है। तो व्यवहार चारित्र, इसलिए थोड़े दिन पहले भी कहा था और 12वीं गाथा के टीका में अमृतचंद्र देव ने कहा, तुम तत्व निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। तीर्थ का लोप किया मतलब तीर्थंकर का, तीर्थंकर का किया मतलब अवर्णवाद, अवर्णवाद मतलब दर्शन मोह, एकांत नहीं करना। कोई कहेगा सब व्यवहार चारित्र क्रिया करने के हक है, उसको क्रियाकांड का हाँ कहा है, उसकी अपेक्षा है, वो उसी में अटक के रह रहा है और मेन काम नहीं कर रहा है, उससे कुछ पूछ रहा है, इस अपेक्षा से उसको क्रियाकांड कहा जाए। और जिसके लक्ष्य में वो है, कौन है? चैतन्य लक्षण वाला आश्रित तत्व जिसके लक्ष्य में, और ये भूमिका अनुसार चल रहा है। मुनिराज के 28 मूल गुण पे उपाधि बुद्धि से लक्ष्य नहीं होता, हे बुद्धि से लक्ष्य होता। जब हम मन वचन काय की गुप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब हम 28 मूल गुणों में जैसा करना चाहिए वैसा करेंगे, हमें भान है, और ताकि हमारा 4 हाथ जमीन में उपयोग लग जाए, तो हमारा उपयोग इधर उधर नहीं जाएगा, या क्या चल रहा है, कैसा फैन लगा है, कौन सी कंपनी का लगा है, कुछ भी नहीं लेना है, ये कैसे बना है, कुछ नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। तो वो प्रॉपर साइंटिफिक। तो यहाँ पे कह रहे बाह्य व्यवहार चारित्र इसी का साधन रूप है। तो समय सार जी ने इसकी स्थापना की गई, ऐसा नहीं कि ये पूरा उखाड़ा गया। जैसे जैसे प्रकरण चलेगा, और इसके बिना, किसके बिना? निश्चय के बिना व्यवहार चारित्र शुभ कर्म को बांधता है, वो मोक्ष का उपाय नहीं है, वो बंध का ही उपाय, संसार का ही उपाय, द्रव्यलिंग आदि की यही अवस्था होती है। ऐसी सुंदर चर्चा 231वें कलश में उठाई थी। 232वां कलश वो भी वसंत लिखाई है, इसी के लिए पुनः और काव्य कहते, कैसे भाव विभोर होते होंगे। वही अपना भक्कांबर के धुन में अपने को बोलना है, यह पूर्व भाव कर्म विषद्रुमाणां भोक्ते फलानि न खलु स्वत एव तौतम् आपातकाल रमणीय मुदरकरम्यं निष्कर्म चर्ममयमेति दशान्तरं स। देखिए क्या कह रहे हैं, अब पुनः काव्य कहते हैं, पुनः वही चीज को दोहराते हैं। पूर्व भावकृत कर्म विषद्रुमाणां फलानि यन भुक्ते, पहले अज्ञान भाव से उपार्जित कर्म रूपी विषय वृक्षों के फलों को जो पुरुष उसका स्वामी होकर नहीं भोगता, और खलु स्वतः एव तृप्तम, वास्तव में अपने से ही, आत्मस्वरूप से ही तृप्त है, स आपातकाल रमणीयम उदर्क रम्यम निष्कर्म शर्ममयम दशांतरम इति, वह पुरुष जो वर्तमान काल में रमणीय है और भविष्य काल में भी जिसका फल रमणीय है, ऐसे निष्कर्म सुखमय दशांतर को प्राप्त होता है। अर्थात जो पहले संसार अवस्था में कभी नहीं हुई थी, ऐसी भिन्न प्रकार की कर्म रही स्वाधीन, अभी तक पराधीन चर्चा चल रही थी, सुखमय दशा को प्राप्त करता होता है। बहुत अच्छी भावना है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तो समस्त कर्म रूपी को विश्व वृक्षों के फल का,
कर्म का जो फल है ये विश्व वृक्ष का फल का एक। दूसरा है रमणीय क्या है, सामान्य लोक व्यवहार में रमणीय क्या होता है और यहाँ रमणीय क्या कहा। रमणीय मतलब जहाँ रमण करने जा सकते, तो रमण करने के लिए सामान्य बाहर में क्या चर्चा चलती है, गार्डन रमने योग्य है, कोई सनसेट सनराइज का पॉइंट होगा तो वहां रमण करने योग्य है। ये जैसे 5-7 मिनट पहले कहा था, देवों के लिए क्रीड़ा के अनेक अनेक वन आदि होते हैं, उनके जो भी रहेंगे उस तत्वार्थ सूत्र जी की टीकाओं में वर्णन है कहा क्रीड़ा को कैसे जाते। तो ऐसे कोई रमणीय स्थान का सामान्यतः कहा जाता है। पर यहाँ रमणीय स्थान कौन सी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी जो रमणीय उसका फल जो है वो रमणीय रहेगा, ऐसा कौन सा स्थान है जिसको अभी 10 मिनट पहले हमने केली करना काम, क्रीड़ा करते, रमण करते, शरण करते, लीनता करते, क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे। ये कला सीखने के लिए हमें दिगंबर धर्म में आना पड़ेगा, वो ग्रहण करना पड़ेगा, ये बात नहीं या और कहीं नहीं मिलेगी। अब लेके आ जाए, चेक देख लेना, चेक कर लेना, 363 मत खड़े कर लेना, किसी को भी पता नहीं कि रमन करने की अद्वितीय वस्तु कौन सी और वो कैसे रमन करना, इसकी कला भी यही पे सीखने मिलेगी और कहीं नहीं। सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। हम कितने महापुण्यशाली जीव, तो हमें इस पंचम काल में ये सब चर्चा करने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, अनुभव विचार करने को मिल रहा है। तो कितना पुण्य होगा। बाकी बाहर में तो ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। ये कंपैरिजन में बार बार बीच में क्यों कराता रहता हूँ, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं, कैसे। हमें जो प्रसन्नता होनी चाहिए, मुदित होना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। और ये एक दिन का नहीं, अष्टानिक में नहीं, 365 दिन हमें इसी का उत्साह होना चाहिए। तो रमणीय वस्तु ये कह रहे और हम नहीं कह रहे भाई, ये तो आचार्य देव कह रहे। वो अपना इसका 200वीं गाथा के आसपास जब समापन करते चरणानी चूली का निकलने के पहले, तो बोलते ये चरणानी चूली का 201वीं गाथा जी, यह मैं खड़ा मोक्ष अधिकारी। अमृत चंद्र देव क्या कहते टीका में, मैं मोक्ष का अधिकारी हूं, आप आओ हम बताते आप सामान्य कैसे ग्रहण कर, हम है ना यहाँ पे खड़े। तो ये बता रहे हमें, तो अजय जी ये तो सत्यार्थ बात कर रहे। और ये सत्य क्यों हो सकता है, क्योंकि यह स्वाधीनता है। बाहर वाला असत्य क्यों है, क्योंकि वह पराधीन है। वो कहेंगे तुम हमारी दवाई लो, तुम हमारा ये करो, तुम हमारे पास आओ तो तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा ऐसा नहीं। यहाँ पे कहेंगे स्वयं से रमण करने योग्य भी चीज वही है। देखिए क्या करें, पहले अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव किसका था, जीव का, स्वयं उपादान से था। क्या अज्ञान था उसका, अपने चैतन्य लक्षण वाले आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था, ये अज्ञान, बस इतना। बाकी उसे ज्ञान नहीं हुआ ऐसा नहीं, बाकी उसे 11 अंक का भी ज्ञान होगा। 11 अंक में सब चैतन्य आत्म तत्व की बात नहीं आती स्वानुभव वाला नहीं था। तर्क युक्ति अनुमान वाला कुछ काम का नहीं, जब तक स्वानुभव नहीं होता, स्वसंवेदन नहीं होता। तो अज्ञान भाव इतना ही। तो यह बार थोड़ा सा बाहर का लौकिक का थोड़ा ज्ञान कम भी रहे और एक हाथ घर के सदस्य आजू बाजू वाले आके डांट दे, तुम्हें इतना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, नहीं आता, सब क्या करें। उसमें कंप्यूटर भी नहीं चलाना, लैपटॉप भी नहीं चलाना, गाड़ी भी नहीं चलानी आती, स्विमिंग भी नहीं आती, नहीं आती, डांस भी नहीं करना, नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें पैसे भी नहीं कमाना आता, अच्छे से खाना भी नहीं खाने आता है, आना तो चाहिए भूमिका अनुसार, बट नहीं आता, मान कुछ कारणवश चले, बट ये काम आना चाहिए। कौन सा काम, ज्ञान भाव को जानने का काम, चैतन्य लक्षण वाले आत्म तत्व को जानने का भाव, वो आ गया। बाकी का नहीं आया तो चले, बाकी का नहीं आया तो चल जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। पहले अज्ञान भाव से, पहले मतलब अनादिकाल से अज्ञान भाव से उपार्जित अज्ञान भाव, ये
और उससे उपार्जित कर्म ये नैमित्तिक है। तो द्रव्य बंध का कारण कौन? तो कुंद देव प्रवचन सार जी में लिखते हैं भाव बंध, जीव का भाव। जीव ने जो मोह राग द्वेष का भाव किया, अज्ञान भाव किया, उसी से कर्म का बंध हुआ। तो उनसे उपार्जित, उनसे ग्रहित कर्म रूपी विश्व वृक्षों के फलों को, कर्म वाले जो विश्व वृक्ष है उनका जब उदय आता है तो उसके फल कैसे लगते हैं? जहरीले होते, क्योंकि वृक्ष ही जहरीला है, तो उसका फल कैसे होगा? क्या जहर है साहब? तीर्थंकर में क्या जहर है? यशनाम कीर्ति में क्या जहर है? साचा विद्या में क्या जहर है? पुण्य का हो रहा, पुण्य नहीं रहेगा, हमारा पुण्य है, तभी तो हम यहाँ पे चर्चा करने आ रहे, तभी तो हम पूजा आदि कर पा रहे, आकुलित नहीं हो रहे। हमारा पुण्य नहीं रहता था, साचा विद्या नहीं रहती थी, तो हमें अभी दुकान पे जाना पड़ता था या नहीं आ पाते थे जिन मंदिर आदि में। ज्ञानी कहते ऐसा नहीं, निमित्त नैमित्तिक से भले कहो कि पुण्य के निमित्त से हम यहाँ पा रहे, ज्ञानी कहते हैं ये पुण्य पाप के फल से रहित स्वभाव में किसी की आवश्यकता नहीं। हम अभी वर्तमान में सोचे सिद्ध समान इस जीव को ये सब प्रवचन सुनने से मेरा कल्याण होगा, ऐसी मान्यता भी अज्ञान है। प्रवचन सुनने से मेरा कल्याण होगा ऐसी मान्यता भी अज्ञान वाली, निश्चय से व्यवहार से कहने में आएगा हमने प्रवचन सुना और हमें ज्ञान हुआ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक से कहने में आएगा। बाकी उपादान से ज्ञान स्वयं अपने उत्पन्न हुआ। तो ऐसी पराधीनता कुछ भी नहीं होती कि हमारा पुण्य का उदय रहेगा तो हम कर पाएंगे धर्म, पुण्य नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। ये पुण्य के उदय वाले फल भी है, ये भी झेली क्यों? अतीन्द्रिय अनामृत सुख को प्रकट नहीं होने देते। और अति कर्म के जो फल है ना, जो केवलियों को आते, वो अघाती कर्म के फल अव्यवहार सुख को प्रकट नहीं होने देते। समझना, अनंत सुख ही अव्यवहार सुख नहीं, इसलिए अनंत चरित्र प्रकट नहीं हुआ है, शैव चरित्र प्रकट नहीं हुआ है। चौथे गुण स्थान के अंत में कहा जाएगा। आप समझना, केवली को भी वो कुछ ना कुछ होगा, वो क्या है सूक्ष्मता में थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को अभी निचली भूमिका में आगम में ऐसा कहा है तो कुछ अपेक्षा होगी, ऐसा समझ सकते। क्या चर्चा चल रही है? पुण्य के कर्म, ये पुण्य के कर्म भी विश्व वृक्ष के फल है। तो हमारे जैसे भाव रहेंगे ना, हम ये दान व्रत चिंतन इतना किया, सब जीवन में कभी कुछ नहीं, झूठ बोला नहीं, रात्रि भोजन किया नहीं, सबके साथ अच्छे से व्यवहार किया, 6 आवश्यक हर रोज पाले आदि किए, हमारा तो अच्छा ही होगा। तो ये भ्रम भी जल्द से जल्द बाहर निकालो, क्योंकि ये पर्याय से हमारा कभी भला हुआ नहीं। हमारा भला द्रव्य से होगा, द्रव्य को किसी की आवश्यकता नहीं। द्रव्य बंध और मोक्ष से रहित, द्रव्य को किसी की आवश्यकता नहीं। श्रद्धान में तो यही बात रही, भूमिका में क्या चल रहा है बाहर में, कमजोरी वश, कर्म के उदय वश या राग आदि क्या चल रहे, उसकी चर्चा नहीं चल रही, बात ठामने इसकी चल रही है अंदर। तो वहां तो ऐसा ही रहेगा, इससे कब कुछ नहीं। ये पुण्य रूपी कर्म या पाप रूपी कर्म रूपी विश्व वृक्षों के फलों को जो पुरुष उसका स्वामी होकर नहीं भोगता, मतलब पाप के कर्म फल को स्वामी होकर भोगना, मतलब ये मेरे साथ ही हो रहा है। मेरे कोई निर्धनता है, मेरे कोई रोग आ गया है, मेरे साथी सब ये शत्रु बुरा करते हैं, घर के सदस्य मुझे परेशान करते हैं, या मैं सबका इतना अच्छा करता हूँ फिर भी ये मेरे साथ ही होता है, ये से पाप के फल को मैं भोग रहा हूँ, ऐसा स्वामी बना, ये छोड़ने होंगे, ये ग्रहण करने योग्य नहीं। या पुण्य के फल का ये मैं ही भोग रहा हूं, इसका स्वामी मैं हूं, मैंने ये सब पूरा खड़ा किया है और मैं ये सब पकवान आदि को, आभूषण आदि को, वस्त्र आदि को मैं भोग रहा हूं। ये दोनों भाव ज्ञानी जीव नहीं करते, स्वामित्व वाला नहीं करता है, उसे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता साहब? क्योंकि उसने भेद ज्ञान की ऐसी भावना न चाहिए, उसे साक्षात भिन्न भिन्न नजर आते।
वर्ण रसगंध वर्ण वाला और चेतन वाला साक्षात अलग अलग रहते, खाते पीते उठते सोते हो सभी समय। ऐसा नहीं कि जब स्वाध्याय करेगा तभी होगा, जब सामायिक में बैठेगा तभी होगा, ऐसा नहीं। मुनिराज सामायिक आदि में बोलो या निचली भूमिका वाले, सुदर्शन से ऐसा नहीं व्यापार कर रहे तो भान ही भूल गए मैं आत्मा हूं और कुछ भी चल रहा है, और जब प्रोषद के लिए जाएंगे तभी भान आएगा, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि को भान 24 घंटे 365 दिन रहते, श्रद्धा की अपेक्षा से और ज्ञान की अपेक्षा से, और नहीं रहेगा तो सम्यक दृष्टि नहीं, साथ साथ में चले। स्वामी तो होता ही नहीं। ये जो चक्रवर्ती तो उदय में आया है शांतिनाथ कुंतुनाथ, इसके स्वामी होकर नहीं भोग रहे तो सभी बाहर में क्या हो रहा है, बाहर में क्या कहे, ये बाहर वाला जो दिख रहा है तुझे आपको से इंद्रिय गम्य, ये पुद्गल का परिणाम है। सब पुद्गल के परिणाम में जीव का भाव निमित्त है ना। कौन सा भाव? अनंतानुमति वाला नहीं, मिथ्यात्व वाला नहीं, अज्ञान वाला नहीं, फिर कौन सा भाव? चारित्र मोह का अप्रत्याख्यानावरण का भाव। और उस चारित्र मोह के अप्रत्याख्यानावरण कषाय के भाव का निमित्त चारित्र मोह ने कर्म वहां लगाएंगे, ज्ञानी के इसमें लगाएंगे, अज्ञानी में नहीं लगाएंगे। क्यों? अज्ञानी को ज्ञान नहीं, ज्ञानी को कर्म का निमित्त कहा जाए। एक भी चक्रवर्ती आज तक जितने भी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती हुए अनादिकाल से आते हैं, छोड़ दो भरत जी को, छोड़ दो, बोर हो गए तो भरत जी का नाम नहीं लेते, जितने हो सम्यक दृष्टि अगर होंगे भोगते, स्वामी होके नहीं भोगते। अगर स्वामी होके भोगने लग जाए तो चौथा गुण स्थान भी नहीं, चौथा गुण स्थान वाला भी स्वामी होके नहीं भोगता। बात ऐसी, ये जो इंद्र है ये कहने में आता है, सब तीर्थंकर को 1,000 नेत्रों से देखते हैं, बालक तीर्थंकर को, और जो भी ये करते हैं सब वो अंदर से भोग नहीं रहे, श्रद्धा ज्ञान से। उनकी जो इंद्र का जो वैभव है, इतनी नील इतनी देवांगना है, उनको भोग नहीं रहे, स्वामियों के भोग नहीं रहे। स्वामी क्या चल रहा है बाहर? फिर से वही ये पुद्गल का नाच चल रहा है, शिव का नाच नहीं। और निमित्त रूप में सिर्फ उनका अप्रत्याख्यानावरण का भाव है, और वह प्रत्याख्यानावरण का भाव अनंत संसार का कारण नहीं। साहब हम भी ऐसा नाचे तो तुम्हें, अगर तुम्हारे त्रिकाली स्वभाव का भान है, नाचो, हमें क्या प्रॉब्लम? और नहीं है, शांत बैठो, इसमें बिना काम का उलझ जाएंगे, संसार बढ़ा लेगा। ऐसा समझ के पहले त्रिकाली का भान कर लो, पहले चैतन्य आत्म तत्व का भान कर लो, उसके लिए पूरा जुड़ जाओ। वो एकमात्र करने योग्य कार्य, ऐसा टॉप प्रायोरिटी में रखो। बाकी के काम होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए दृढ़, इतना महत्वपूर्ण काम है। प्रकरण कहां से चल रहा है? भोगता नहीं, कर्म उदय को भोगता नहीं, और हमारे को उसका भाव समझना चाहिए। वो समय दृष्टि नहीं हो, कौन? अकृत पुण्य का जीव, जिसे खीर को भोगने का तीव्र भाव हो रहा, और बस माने के दिया तो तीव्र कषाय मंद में आ गया, और उस भाव से उसने जैसे भी क्या इच्छा तो अवस्था में दिया हो, उसका फल कितना हो रहा। और फिर भी जब प्रसंग आता है धन्य कुमार के भाव में, मैं हमें शालिभद्र को चाहता हूं, क्या कहे, वो तो बोलते तू क्या बैठा है, आ जाए से बाहर, चले हो जाए। एक एक को कब तक छोड़ेगा? आयु की कहां गारंटी? चतुर्थ काल वाला तदभव मोक्षगामी कह रहा है, या विशेष पुरुषार्थी जीव कह रहा है आयु की गारंटी नहीं है। और हमारे तो यहाँ पंचम काल में कितनी है, हम कहां से गारंटी मिल रही है? हमारा मोह कितना खतरनाक, और मोह कितना खतरनाक, जितना सब आसपास में चलते हुए भी हमें वैराग्य नहीं आता है, फिर भी हमें बाहर दौड़ करने की इच्छा हो रही है। और ये ज्ञानी जीव इन सब के पीछे, कर्म फल आदि के पीछे नहीं लगा। तो यह कह रहे पहले अज्ञान भाव से उपार्जित कर्म रूपी विश्व वृक्षों के फलों को जो पुरुष उसका स्वामी होकर नहीं भोगता है, और वास्तव में निश्चय से अपने से ही
आत्मस्वरूप से ही तृप्त है। तृप्ति किससे होगी? अपने से। इसीलिए घर में ये धूप आदि के मतलब ये अपने जून आदि के जब गर्मी आदि के दिन होते तो किसी को ठंडा पानी पीने की बहुत इच्छा हो तो फ्रिज का भी ले लेते हैं। बक्सा बक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वह बक्सा ही है तो वो लेता है और पीता है। पीने के बाद 10 मिनट बाद वापस प्यास लग जाती, तृप्त ही नहीं होती। कारण सब इतना ठंडा चिल्ड पानी पिए, चिल्ड वाटर चाहिए, फिर भी क्यों नहीं होती तृप्ति? ये कह रहे अपने से ही तृप्ति होगी। तृप्त होने के लिए और कोई वस्तु नहीं पूरे विश्व में। 3 लोग 343 घन रज्जु, 343 घन रज्जु बहुत बड़ा। आलोक प्रकाश छोड़ दो, उस 343 घन रज्जु में तृप्त किससे होगा? ये ज्ञानी किससे हो रहा है और हम भी किससे होंगे? अपने से ही स्वाधीनता। ऐसा नहीं स्वाधीनता कहने के लिए कह दिया, वस्तु स्वरूप से भी ऐसे, वस्तु स्वरूप से भी अपने से ही तृप्त हुआ जाए। बस वो तृप्त होने की कला आनी चाहिए। अगर ये जीव ऐसा सोचेगा नहीं साहब मेरे को तो श्वासोश्वास लेता हूं तो मैं तृप्त होता हूँ, भोजन करता हूँ तो तृप्त होता हूँ, जल पीता हूँ तो तृप्त होता हूँ, धन कमाता हूँ तो तृप्त होता हूँ, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है, उसे ये समझ में नहीं आएगा अपने से तृप्त कैसा हो। विशेषता क्या है पता है? ये चैतन्य लक्षण वाला आत्म तत्व है, अभी वर्तमान में ही पड़ा हुआ, वर्तमान में है, अपनी चतुष्टय कहा गया। और वो कुछ भी नहीं कहता कि रे वो पर्याय को कुछ भी नहीं समझा, पर्याय को कहता नहीं क्यों तू इतना अनादिकाल से परेशान हो रही, आजा एक बार मेरे पास, मुझे ग्रहण कर ले, कुछ भी नहीं, आराम से पढ़ा। अपरिणामी तत्व, आराम से निष्कर्म तत्व, उसे कोई जल्दबाजी नहीं, पर्याय को समझाने आ जाए। जिस पर्याय को ऐसा भाव आ जाता है बस हो गया, अब बहुत हो गया मतलब ये बाहर में चलते हैं लोग, बहुत सुन लिया मैंने, अभी नहीं सुनूंगी मैं, बहुत अभी नहीं करेगा, अभी चलेगा नहीं, गया वो जमाना। कैसे था बाहर में सामान्यता से इस जीव को अभी लग रहा है बहुत हो गया अभी अनादिकाल के पर, अभी छूटना चाहिए। तो उसको छूटने के लिए वो कह रहे अपने से ही तृप्त होगा। तृप्त होने का और दूसरा कोई साधन नहीं, क्योंकि अपने में ऐसा अस्तित्व जीवत्व सद्गुण पड़ा है कि जिससे उस अस्तित्व के लिए तुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। अपने पास ही ये सब ज्ञान गुण पड़ा है कि जिसके लिए जानने के लिए तुम्हें कोई किताब की, कोई टीचर की, कोई प्रेजेंटेशन की किसी की जरूरत, कोई ट्यूशन की किसी की जरूरत नहीं। निश्चय से ऐसा ही तुम्हारे पास तृप्त होने के लिए ऐसा सुख गुण पड़ा है कि भर भर के सुख देगा, अनंत अव्याहत सुख दे देगा, अनंतता खड़ी कर देगा। तो तृप्त होने के लिए और अलग जगह जाने की क्या आवश्यकता? तो ये ज्ञानी जीव वास्तव में अपने से ही आत्मस्वरूप से ही तृप्त है, सेटिस्फाइड है, संतोषित है। वह पुरुष, वह ज्ञानी पुरुष जो वर्तमान काल में रमणीय, जो वर्तमान काल में क्रीड़ा करने योग्य, वर्तमान काल में केली करने योग्य और भविष्य काल में भी जिसका फल रमणीय है। कल हमने क्या पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 76वीं गाथा प्रवचन सार, कर्म बंधन का कारण है, वर्तमान में आकुलता का कारण है, पाचिंद्रिय का विषय, और भविष्य काल में दुख का कारण है। और ये क्या है? वर्तमान में सुख का कारण ही इसलिए रमणीय और भविष्य काल में इसका फल भी रमणीय। क्यों? सबर निर्जर पूर्वक मोक्ष होने वाला। जब जब ये आत्म तत्व को भोगता है इसकी सबर निर्जरा होती। क्यों? आत्म तत्व को भोगना, आत्म तत्व में रमण करना मतलब शुद्धोपयोग। और जब शुद्धोपयोग होता है तो सबर निर्जरा होती, आश्रय बंध नहीं होते उतने प्रमाण में। आश्रय बंध नहीं होंगे तो उसका फल क्या है? मोक्ष आएगा। भविष्य काल का फल भी अच्छा है।
वर्तमान में भी अच्छा। इतना इजी चीज क्यों नहीं कर रहे हम? उसके लिए 24 घंटे में 1 घंटा क्यों निकाल पा रहे? कम से कम 4 घंटे क्यों नहीं निकाल पा रहे? निकाल रहे तो बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं है कि मैं तो सामान्य प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। हमें तो इसके लिए पूरा झोंक लेना चाहिए, जितना अपना सामर्थ्य, कि कुछ भी करके मैं वर्तमान में जो जिनवानी अवेलेबल है उस जिनवानी के आधार से उस अपने में रमने की, अपने में तृप्त होने की कला प्रकट कर। कुछ भी कर, मरण आए तो चले, मरण आएगा नहीं, घबराना नहीं। या तो जीवन मिलता, यथार्थ जीवन मिलता, शाश्वत जीवन मिलता, ये तो कहने की बात है, उपचार की बात है। तो वह पुरुष जो वर्तमान में काल में रमणीय, ये रमणीय द्रव्य अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, चारों अपेक्षा से रमणीय। क्यों चारों अपेक्षा से रमणीय? द्रव्य अपेक्षा से अभी द्रव्य, चैतन्यमय द्रव्य पूरा रमण करो, क्रीड़ा करो, अनंत गुणों में क्रीड़ा करो, केली करो, अनंत गुणों के समरूप पहुंचे में केली करो, पर्याय को करो, समझाओ पर्याय को। भाई कहाँ रमण करने जा रहे? सब 15 दिन हो गए, गार्डन गए नहीं, रमने के लिए थोड़ा सा जाके आ जाते। गार्डन में वॉकिंग को गए नहीं, ये गए नहीं, वो गए नहीं। अभी छोड़ना नहीं, जल्दबाजी मत कर, नहीं तो तंडे तड़े खड़े हो जाएंगे। उसके लिए हम खड़े नहीं करते, साथ में ये भी रमण करने के लिए समय निकाल रहे हैं। कोई वकील था, ऐसी कुछ चर्चा निकली थी, सिटी में जीव क्यों जाते हैं बाहर, बड़े बड़ी सिटीज में, बॉम्बे, पुणे जाना है साहब, इंदौर जाना है, करना है, यहाँ जा रहा है, तो बोलते वहाँ मॉल होते हैं रमण करने के लिए, गार्डन्स होते हैं, ये होता है, थिएटर होते हैं, तो सब सनावट भी किया है। हम क्या, हमें जरूरत ही नहीं उसके रमण करने की। सनावट में कौन सा गार्डन, लाहौरी गार्डन, कहाँ गार्डन, हमें कुछ पता नहीं, गए जाते ही नहीं, 2 बार मंदिर के लिए निकलते हैं, बाकी तो कुछ काम ही नहीं पड़ता। कहाँ रमण, सिटी में क्यों जाते बोले? स्कूल में बड़े बड़े टाई अच्छा पहने थे, पागलपने सब यहाँ मिलने वाला। आचार्य जो बता रहे 231 232 दोनों कॉलेज गजब पढ़ना, 10 बार पढ़ना। रमणीय क्या, किस अपेक्षा से रमणीय होगा, ये खोज है। इन्होंने कह दिया इसलिए मैं मानूंगा नहीं रमणीय, मैं तो खोज बोलूंगा, ये तो कुछ गलत बोल नहीं सकते, इतना तो विश्वास मुझे है। तो अभी ऐसा रमण करनी होगी क्या है? ये खोज चलती रहेगी। कब तक चलेगी? जब तक वो रमणीय स्वानुभव प्रत्यक्ष में नहीं आता तब तक। सब में कहते तो सन्मुख वाले की, तो ये निठल्लों का काम नहीं, ये समझदार लोगों का काम है समझना, इसको निठल्ला काम मत समझना। ये विद्वत्ता पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, ये विद्वत्ता स्वयं उपादान से ग्रहण की जा सकती। विद्वत्ता मतलब बोलने वाली नहीं, ज्ञान की परिणति की बात कर रहा हूं, अपेक्षा समझना। कितने गुण है रमण करने के लिए? अनंत गुण है, अनंत। एक एक गुण का, अगर वैसे तो ऊपर की दशा में भेद रूप तो रमण होता ही नहीं, और उनके ज्ञान में अनंत गुण झलक जाते हैं, उसमें उनकी रमणता होती नहीं। उनकी रमणता तो अखंड तत्व नहीं होती। अनंत गुणों का समूह जो पुंज गायब सिद्ध अनंत भगवान उसी में रमण कर रहे, वही रमणीय होंगे, अनंत काल तक रमणीय होंगे। बट उनकी ज्ञान की ऐसी विशेषता है, केवल ज्ञान की, उनके आत्मा के एक एक गुण उनको जानने में आ जाते, एक एक पर्याय जानने में आ जाती, एक समय में। विशेषता देखो कैसी गजब, ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य, ज्ञान गुण की छोड़ दो, ज्ञान की पर्याय कह रहा हूं। वो अद्वितीय, उसमें कौन सा सनराइज कौन सा सनसेट, उनको सभी सनराइज सभी सनसेट एक ही समय में जानने में आ,
ये भी कितनी परेशानी देखो। वो इंद्रिय विषय की मर्यादा हमने देखी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से 2-3 दिन अभी देख ही रहे थे। अब यहाँ पे मान लो पूरे भारतवर्ष में 10 पॉइंट हो गए सनराइज के, सब अद्वितीय। जाना चाहिए, आप गए नहीं, हम गए नहीं सनराइज देखने को, सनसेट देखने को। तो एक जगह पे जाएंगे तो 9 छूट जाएंगे, वहां से जाके दूसरे जाएंगे तो ये वाला छूट जाएगा, वहां से जाके तीसरा जाएगा तो रमण करने के लिए वो छूट जाएगा। ये हर समय में मात्र भारत के नहीं, अमेरिका के नहीं, या और कहीं भी सनराइज सनसेट होंगे पूरे 343 राज्य। वैसे तो सन तो सिर्फ मध्य लोक में ही, और उसमें से भी 2.5 दिन वाले ही सनराइज सनसेट होते हैं, उसके बाद तो सनराइज सनसेट है ही नहीं। और इन सबका एक समय में जाना था, फिर भी उनको उसमें रमण करने का भाव नहीं। तो आप कल्पना कीजिए कितना अद्वितीय वस्तु होगी जिसमें वो रमण कर रहे अपने में। और ये अद्वितीय वस्तु ही, इसलिए हमने इसकी भावना करनी चाहिए। और भावना को कितना पैसा लगेगा साहब करने में, कितना समय लगेगा? हमारे पास टाइम नहीं है, बताओ कितना टाइम लगेगा, पैसा कितना लगेगा भावना करने में? पैसा नहीं। भावना क्यों नहीं करनी चाहिए? भावना तो करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। तो क्या कहते हैं कि ये वर्तमान काल में रमणीय है और भविष्य काल में भी जिसका फल रमणीय है, ऐसे निष्कर्म सुखमय दशांतर को, दशांतर मतलब भिन्न दशा, पहले अज्ञान दशा में बेकार हालत थी, वो 10,000 रुपये मिल रहे थे ना, उसको हालत खराब थी। अब 100 करोड़ 1,000 करोड़ मिल गए तो प्रॉपर्टी मिली, तो अभी दशांतर हो गई, भिन्न दशा प्रकट हो गई। कौन सी? निष्कर्म सुखमय, जहां कर्म कोई करने की जरूरत नहीं, 80 कृषि आदि कर्म के ना, षट कर्म, कोई भी आवश्यकता नहीं, सब 9-20 हो गए, दुकान पे जाने। मेरे को भाव आया था लास्ट तारीख में 5-10 मिनट ऊपर लेना है तो ले सकते, आप बता दें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्द करना है तो टाइम पे भी करना। मैं टाइम इसलिए फॉलो करता हूँ, फिर आपको होता नहीं है लोगों को दुकान आदि किसी को कुछ आगे के कार्य होते हैं, बाकी मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी लेना रहा मेरे। तो क्या कह रहा था मैं, तो यहाँ पे तो ये आत्मता बनी रहेगी, यहाँ कर्म करना है आजीविका के लिए, जिसके लिए भूमिका अनुसार, यहाँ कुछ निष्कर्म, बिना कोई कर्म के सुख उत्पन्न हो। और इसलिए 198-199 का था प्रवचन, साहब देख लेना चाहिए। सर्वज्ञ किसका ध्यान करते, प्रश्न पूछा, प्रश्न करता, या उसके आसपास देख लेना चाहिए, 2-4 गाथे इधर उधर। सर्वज्ञ किसका ध्यान करते, तो सर्वज्ञ कहते स्पष्ट रूप से, अमृतचंद्र देव भी लिख रहे और बुद्ध देव भी लिख रहे, सर्वज्ञ परम सुख का ध्यान करते। परम सुख का लिखा है, ज्ञान का नहीं, आत्मा का नहीं। पढ़ लेना प्रवचन साहब, 190 गाथा के आसपास होगा, टीका विषय स्पष्ट लिख दिए। किसका ध्यान करते? कुंद देव भी लिखे, सर्वज्ञ किसका? परम सुख का ध्यान करते। तो ये सुखमय दशा, अद्वितीय, निष्कर्म, कल्पना नहीं कर सकते हम। इंद्रिय सुख को इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ऐसी निष्कर्म सुखमय दशांतर को प्राप्त होता है, विभिन्न दशा को प्राप्त होता है, अर्थात जो पहले संसार अवस्था में कभी नहीं हुई थी, अनादि संसार में अनादि से मिथ्यात्व था, अज्ञान था, एक समय के लिए भी कभी नहीं हुई थी। ऐसी भिन्न प्रकार की कर्म रही निष्कर्म, नए कर्म भी नहीं आते हैं और स्वाधीन, पराधीन नहीं, किसी की याचना नहीं करनी पड़ेगी सुख के लिए, किसी की अधीनता नहीं करनी पड़ेगी, स्वाधीन सुखमय दशा को प्राप्त होता है। भावार्थ में लिख रहे ज्ञान चेतना की भावना का फल यह है, उस भावना से जीव अत्यंत तृप्त रहता है, अन्य तृष्णा नहीं रहती है, और भविष्य में केवल ज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मों से रहित मोक्ष अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसी अच्छी चर्चा की है। अभी आगे के
इस 233 कलश भी इसी की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, कर्म चेतना और कर्मफल की। और उसके बाद में जो 15 गाथा आने वाली है, 14 गुण स्थान से पार सिद्ध अवस्था के लिए सबके त्याग की बात करेंगे, शास्त्र के भी त्याग की बात करेंगे। उसकी उत्थानिका में जो कलश है उसकी चर्चा करें।